रोशनी का पर्व दिवाली दोस्तों आ चुका है और आप बाजारों पे रौनक अच्छी तरह से सज चुकी है। लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ गए होंगे। इन खर्चों के बीच क्या आप खर्चे कर पा रहे हैं? महंगाई आपको खर्चे करने दे रही है, क्योंकि सिलेंडर से लेकर सोने तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। आइए पब्लिक से जानते हैं कि क्या वो इस महंगाई के दौर में खर्चे कर पा रही है और उसका बजट कैसे बना हुआ है, कैसे बिगड़ा हुआ है। यहाँ एक हमारे साथ महिला भी मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से हैं? रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी। दिवाली तो आ गई, शॉपिंग भी खूब अच्छी खासी चल रही है। आप लोग मतलब इस समय खर्चे मीटर हो पा रहे हैं? अब बच्चे के फीस और बच्चे लोगों के स्कूल के उसमें एडजस्ट कर रहे हैं और क्या। अच्छा, तो आपको क्या लगता है महंगाई इस समय मुद्दा है, बढ़ी हुई है या फिर कम है दिवाली के समय पे? अब जैसा सोचें आप लोग कि आप क्या सोचते बजट। हैं? आपका बजट अलाउ, आप पिछली साल भी दिवाली आपने मनाई होगी, इससे पहले भी कई दिवालियां आपने मनाई है। हाँ, अब महंगाई जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ती जा रही है और क्या बोलेंगे। तो महंगाई के लिए आप कम करने के लिए सरकार से कोई अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल। चाहती है महंगाई कम हो? हाँ, रेलवे से ही बस इनकम टैक्स काटते रहते हैं, बाकी चीज से किसी से नहीं। हम लोग से तो रेलवे फिक्स है, हर जगह टैक्स हम वहाँ भी दे रहे हैं, रेलवे में भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी जीएसटी काट देते हैं, वहाँ पे भी काटते हैं। जीएसटी तो अभी जैसे कम हुई थी, तो उसके बाद आपको लगता है कि जीएसटी कम होने से थोड़ा सा भी फर्क महंगाई पर पड़ा है? क्योंकि आप तो महिला भी हैं, आपके किचन में भी चीजें आती होंगी बराबर, आप जो नॉर्मल चीजें भी लेते होंगे। दोनों जगह देते हैं, सरकार को भी दे रहे हैं जीएसटी और फिर दुकानदार को भी दे रहे हैं। ये तो तो जो अभी जो जीएसटी में कमी करी थी सरकार में, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा महंगाई पर? नहीं नहीं ना? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं वैसे। तो अब हम सीधे पहुंचे हैं, रोशनी का पर्व है चूंकि, तो रोशनी की दुकान में आना तो बनता था और देखना था कि रोशनी की दुकान में किस तरह से भीड़ है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह की लाइटें यहाँ पर मौजूद हैं और लोग लाइट खरीद भी रहे हैं। लेकिन लाइट जो पिछली बार थी और जो आज है, उसके दामों में क्या फर्क पड़ा है, ये जानते हैं। मैम नमस्कार, आप कहाँ से हैं? हम जार पहाड़। चार पहाड़ से। तो आप लाइट खरीदने आए घर पर दिवाली के लिए? जी। चलिए, अच्छी बात है मैम। तो आप वो जो इस समय खर्चे हैं, आपकी जेब है, वो दिवाली को मनाने दे रही है ठीक ठाक? जी, क्यों नहीं महंगाई कम है बनाएंगे। कि ज्यादा है? महंगाई तो है। महंगाई बढ़ी है पिछली बार से या कम हुई है? नहीं, महंगाई तो है, पिछली बार से भी थोड़ा महंगा है, लेकिन त्योहार तो मनाना पड़ेगा। आप क्या क्या ले रहे हैं यहाँ से? हम जो घर के लिए लाइटें लेने आए हैं, अच्छा, घर सजाना है। पिछली बार भी आपने लाइटें खरीदी थी? पर अगली बार भी ली थी, खराब हो गई वो, अब फिर से लेने आए। इस बार रेट ज्यादा हुआ, पिछली बार से कम है? इस बार महंगा है। महंगा है इस बार झालर महंगी है। ज्यादा है। हर साल बढ़ा देते रेट वो लोग तो, और सीजन के हिसाब से तो और महंगा बढ़ाते। तो अभी हमारे अभिषेक भैया हमारे साथ हैं, की शॉप है यहाँ पर। तो ये पूरा सामान अभी रोशनी का सारा देख रहे हैं, आप सबको बांट कर सबको दे रहे हैं और हमेशा देते हैं यहाँ पर बैठ के। लेकिन अभिषेक भैया ये बताइए, इस बार आप कैसा महसूस कर रहे हैं अगर व्यापारी का? आपको लगता है कि सामान में कुछ कमी? नहीं, पहले से बड़े बढ़िया महसूस कर रहे हैं हम। पहले से बढ़िया है, काम भी अच्छा है और बढ़िया है इस बार, और बिक्री भी ठीक है। हाँ, और इस बार जो जीएसटी के रेट कम हुए, उसका फर्क आपको दिख रहा है बाजार पर? जीएसटी से भैया उसका कोई रिलेशन नहीं चल रहा हम लोगों का, उससे नहीं, उसका कोई नहीं है। रुझाव रेट वही चीज मिल रही है सर, चाहे आप बोल लीजिए, जीएसटी का कोई असर नहीं पड़ा उस पर। महंगाई आपको लगता है? महंगाई उतनी है जितनी पहले थी, आज भी वही है, कोई कम नहीं है। ये रोशनी की दुकान के बाद बर्तनों की दुकान में लाइन है, चूंकि बाजार है तो हर तरह के बाजार में चीजें हैं और अब बाजार वहां की अपेक्षा यहाँ पर रौनक थोड़ी कम दिख रही है। वजह क्या है, ये हम भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? मैं प्रदीप अग्निहोत्री। जी, तो आप भाई शॉप से रहे हैं। हम लोग अभी कई जगह से होकर आ रहे, कई शॉप से देखा, तो आपकी दुकान में थोड़ा ज्यादा रौनक कम दिख रही है। कुछ महंगाई का कुछ असर है? महंगाई का तो असर है ही, और अब इस समय जो चीज पहले रहती थी कि त्योहार पर बड़ा लोगों का क्रेज होता था, अब वो त्योहार जो है उतना क्रेज नहीं रहा। अब 365 दिन वाला व्यापार हो गया है। तो सबसे बड़ा असर अगर है तो ये है ऑनलाइन वाला। ग्राहक आता है, रेट लेता है और ऑनलाइन बुक करता है, फिजिकल यहाँ देखता है और फिजिकल देखने के बाद वो आपका ऑनलाइन बुक कर देता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ऑनलाइन की वजह से बहुत ज्यादा। और इस बार तो लग रहा था कि जैसे जीएसटी के दाम कम हुए हैं, सारी चीजें घटी हैं, तो महंगाई दिवाली पे थोड़ी कम पड़ेगी। आपको लगता है कि एज अ व्यापारी आपको कुछ फायदा हुआ है उसका? नहीं, बिल्कुल जरूर फायदा हुआ है। हमारी कंपनियों ने भी उसके जो रेट हैं काफी लेस कर दिए हैं। हॉकिंस वालों ने अपना विज्ञापन भी दे दिया है कि अब आपको जीएसटी कम करके रेट दे रहे हैं। तो अब हम लोगों के पास भी माल जब बिना कम जीएसटी का आ गया, तो निश्चित है वो फायदा हमारे ग्राहकों को होना ही होना है। तो दिवाली पर अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट की दुकान में आएंगे देख रहे हैं कि किस तरह से गिफ्ट की दुकानें यहाँ पर सज रखी हैं, पूरी सजी हुई है। लेकिन दुकान के अंदर क्या हाल है, क्योंकि बाहर तो लोग कम दिखाई दे रहे हैं। अब इसे महंगाई का असर कहिए या फिर यूं कि दिवाली में भी थोड़ा सा वक्त है, 2-4 दिन तो लोग आए, क्या करें क्या नहीं ये तो देखा जाएगा। पर हम अंदर जाकर जरूर देखेंगे दुकान में
कि किस तरह से लोग इधर पे खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम भैया आपका? विजय। तो विजय जी, इस समय हमारे साथ हैं दुकान के ओनर भैया। इस समय दिवाली पर आपको महंगाई का असर कुछ दिख रहा है? नहीं नॉर्मल ग्राहकी में अपने हिसाब से सही है भैया, नॉर्मल है, बढ़िया है, सब सही चल रहा है। और जीएसटी वगैरह के बाद कुछ फायदा ग्राहक को हो रहा है? हाँ ग्राहक का फायदा क्यों नहीं होगा, पक्का होगा भैया। आपके प्रोडक्ट में? हाँ हमारे हिसाब किस से item में? अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगली बार से उम्मीद है पॉसिबल हो जाएगा, अभी तो इस बार से लागू नहीं हुआ है। कस्टमर्स का आपका क्या रेट है? कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है भैया, क्यों नहीं हो अच्छी रहा, बन रही है? और माई कृपा से सही बन रही है भैया। मैम नमस्कार, 2 मिनट आपको मिलेंगे? हाँ जी सर, क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रतिमा शर्मा है। मैम आपको कैसा लग रहा है कि दिवाली पर इस समय आपकी पॉकेट कैसी है? महंगाई के महंगाई तो है मार्केट में, क्यों नहीं है, महंगाई तो हमेशा ही रहती है। नहीं महंगाई तो रहती है, इस बार पिछली बार से ज्यादा है, क्योंकि लगातार ये चीज बताई जा रही है कि जीएसटी के कम होने के बाद महंगाई घटेगी और घटेगी। और बता भी रहे हैं, अभी भाई साहब ने बताया आपके सामने, आपको आपकी पॉकेट लेके चलिए, आप एक ग्राहक है और आप एक महिला भी है, गृहिणी भी है, तो आपको बताओगे आपकी पॉकेट में क्या, आपके किचन पे क्या असर पड़ रहा है? नहीं महंगाई तो देखी है, महंगाई में कुछ चीजों में देखा जाए तो थोड़ा सा कम भी है और कुछ चीजों में ज्यादा भी है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। किचन के आइटम में, किचन के आइटम में हाँ ठीक है, कुछ चीजों में ज्यादा है। जीएसटी से खैर अलग है, उसका कोई हाँ, वो नहीं, उससे लेकिन कोई सब्जी मतलब आपका नहीं है। तो मौसमी है। हाँ सब्जी मौसमी है, लेकिन सब्जी भी कम नहीं है रेट में। वही मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। सिलेंडर से लेके सोने तक जो है आसमान पे जो रेट जा रहे हैं, उसका महंगाई असर तो आपकी पॉकेट महंगा पर तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं तो आप पड़ेगा। सरकार से अपील कर दीजिए कि क्या करना चाहिए, महंगाई कम करें कि और बढ़ा दें? अरे नहीं, कम करिए, बिल्कुल कम करिए, महंगाई बढ़ाना नहीं चाहिए। महंगाई बढ़ाएंगे तो फिर हम लोगों का कैसे चलेगा। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।